Today, again, I am here to tell you something about today's lecture, and that is the noun and its relation with pronoun. Our previous lecture was about noun and its link or its relation with adjective, and today we are discussing noun and its relation with pronoun. As I told you earlier in our second lecture, which was about parts of speech, कि noun और pronoun का बहुत ही गहरा ताल्लुक है. Because pronoun is something which we use instead of noun. So we take a start of our today's lecture. Noun and pronoun. First again, uh, a bit of revision we will do about noun, as I told you about noun yesterday as well in our previous lecture. So today we will recall our memory about noun, something new about noun, and then we will proceed towards pronoun. The very word noun, as I told you before, noun is the name of anything, any place, any object, anything, whether it is alive or it's dead, or it is taking breathe, or it's without breathe, or it doesn't exist in the world, or it isn't exist in the world. हर चीज का नाम नाउन है. हमारी कायनात इज अ नाउन और यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स में रहने वाली हर चीज का नाम नाउन है. नाउ the further categories of noun. First of all, we have concrete noun. Concrete noun was further divided into two parts. As I told you कि concrete noun में each and everything का noun आ जाता है. Now its two branches are common noun and proper noun. The name of all particular things जो बहुत खास हैं, जैसे कोई मुल्क है, शहर है, any specific kind of animal, a specific person, a famous personality, a famous object, the planets of the universe, सब चीजें हमारे पास किस चीज में आती हैं? प्रॉपर नाउन में आती हैं. कॉमन नाउन, from a stone to a glass, to a chair, to a building, to mountains, all things are common if they are not specific mountain. जैसे कि हमारे पास केटू है, एवरेस्ट है, हिंदू कुश है. उनके अलावा जो ये छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, जो मोस्टली जब हम केपी में जाते हैं या बलूचिस्तान साइड पे जाते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर, या कुछ a few parts of पंजाब, तो we find lots of mountains there. तो वो माउंटेन्स हमारे पास कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत से हैं. बट as for Salman or any specific series of mountain, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन में आता है. कंक्रीट नाउन के बाद जो सेकेंड हमारा नाउन का था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract nouns are those nouns
which are showing the feelings. These are not humanly things, these are not living things, these are the concepts and emotions. ये कुछ आइडियाज हैं, हमारी कुछ फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे खुशी, खुशी इज नॉट अ लिविंग थिंग। हंसना, आर जॉय या सैडनेस, ये सब वो नाउन है जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं। हमने हंसी को देखा नहीं लेकिन हम हंसते हैं, मीन्स वी आर फीलिंग एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग आवर लाफ्टर। सेम इज द केस विद आवर टीयर्स, सेम इज द केस विद आवर सैडनेस, आवर मूड स्विंग्स। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है जो हमें नजर नहीं आते लेकिन हम उनको महसूस करते हैं। After that we have countable and uncountable noun। हर वो चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स अपने फिंगर टिप्स पे, अपने कैलकुलेटर पे या अपने बुक पे, वो सब के सब काउंटेबल है बिकॉज वी हैव एन एस्टिमेट ऑफ दोज फिगर्स, दोज नंबर्स। एंड अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम चाहें भी तो नहीं गिन सकते। हम चाहें भी तो हम कोशिश भी करें तो विद अ ग्रेट एफर्ट हम उसका फ्यू पार्ट ही कर सकते हैं। एज स्टार्स इन द स्काई, द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स आर हियर, sugar, salt, rice, sand, item, mud parts। काउंट नहीं कर सकते। इवन अब बोल अगर हमें दिया जाए तो भी हमारे लिए काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, मीन्स कोई नंबर नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा हम उसके बारे में कुछ हमें नहीं बता सकता। आफ्टर दैट वी प्रोसीड to collective noun। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो किसी ग्रुप को शो करता है। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें नर्स है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, प्यूपल है, पीपल है, मॉब है, मासेस हैं, टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं। तो वो ऑफिसर्स कितने हमें पता नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि वो मोर देन वन है तो वो ऑफिसर्स हैं, मोर देन वन है तो वो टीचर्स हैं। और टीचर, एक टीचर अपनी फुल कम्युनिटी को शो कर रहा है। मास में एक मास का कोई एक हजूम भी पूरी दुनिया के मासेस को शो कर सकता है, मीन्स दे आर कलेक्टिवली शोइंग a vast number of people in just a single unit। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट नाउन फॉर्म था वो है हमारे पास मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन हमारे पास वो नाउन फॉर्म है जो किसी भी चीज के मटीरियल के बारे में हमें बताते हैं, वेदर वो पेपर है, वेदर वो कोई मेटल है जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर है, स्टोन्स हैं, या वो कोई फैब्रिक की फॉर्म है, वो सब हमारे पास मटीरियल नाउन में आते हैं क्योंकि वो हमें उस चीज उस नाउन का मटीरियल बता रहे हैं कि वो किस चीज से बना है। सो 1 2 3 4 and 5 kinds of noun we have discussed। ये 5 फॉर्म्स नाउन की हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और नाउ we will go and we will proceed further to our second part, that is pronoun। अब हम pronoun की तरफ आते हैं। This is a sort of revision
क्योंकि हम नाउन को अर्लियर भी डिस्कस कर चुके हैं। But as every lecture, every class was something new, कुछ ना कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। हर क्लास में प्रीवियस क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा पुराने जिसके अंदर कुछ नई चीज़ें भी मिलती हैं। सेकेंड पार्ट इज pronoun. As I told you earlier, that pronoun are those words which we use instead of noun. और ये कौन से थे? He, she, it, they, etc. Instead of noun, we are using those words as about a player, Waqar Younis. Waqar Younis was a great cricketer. He was famous for his bowling actions, and after retirement he turned to coach of Pakistan. तो हमने पहले में तो वकार यूनिस यूज किया, बाद की आने वाली हर लाइन में, हर सेंटेंस में हम नाउन की जगह ही को यूज करते रहे। मीन्स इफ यू आर राइटिंग अबाउट एनीथिंग, यू आर स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग, तो आप बार बार उस इंसान के बारे में बात नहीं करते उसका नाम लेकर, उसका नाउन लेकर, बल्कि फर्स्ट टाइम अपनी कन्वर्सेशन में, आप अपनी रिटन में उसका नाउन यूज करते हैं, उस पर्सनालिटी का, एंड फर्दरली हम ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, मी, इस तरह के वर्ड्स से जो है, आई, इस तरह के वर्ड्स के साथ, प्रोनाउन के साथ हम अपनी कन्वर्सेशन को या अपने रिटन मटेरियल को कंप्लीट करते हैं। नाउ अब इसकी भी प्रोनाउन की 3 कंडीशंस हैं या 3 केसेस हैं। ये केसेस क्या हैं? सबसे पहला केस है हमारे पास सब्जेक्टिव। Subjective case. Then our second case is possessive case. Our third case is objective case. Subjective case में जैसे मैंने लिखा आई, मैं, क्योंकि मेरे ऊपर काम हो रहा है, मैं। पोजेसिव में मैंने उसको टर्न कर दिया माई में, मेरा। ऑब्जेक्टिव में मैंने उसको मजीद टर्न कर दिया मी, मुझे। तो रिलेटेड तीनों चीजें मुझसे ही हैं, बट फर्स्ट में आई एम, माई पर्सनैलिटी इज शोइंग। इन सेकेंड थिंग माई पोजेशन इज that I am me. My degree is about that. Objective case. Me. Who is teaching me? मुझे कौन पढ़ा रहा है? Means of focus जो है आपका, जो subjective case का कोई और है। ये हमारे पास 3 कंडीशन है। अच्छा, I जो है subjective से possessive में me और ऑब्जेक्टिव में मी पे कन्वर्ट हो गया, तो वी, द सेकंड वर्ड विल चेंज इनटू आर, हमारा, हम, हमारा, हमें। नाउ यू, योर, आप, आपका, आप। क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में भी हम आप ही यूज करते हैं, हम आपका यूज नहीं करते हैं। फर्दर इज he will turn in possessive case into his, वो, उसका, उसको या उसे। she, her,
ऑब्जेक्टिव में भी हर आएगा. नाउ ये इट्स, इसका, एंड अगेन ऑब्जेक्टिव में भी इसका केस भी हर की तरह है, इट ही आएगा. लास्ट हमारा है दे का. देयर, वो, उनके, देम, उनको. So keep in mind all the cases of our pronoun. कि सब्जेक्टिव केस में हमने प्रोनाउन क्या रखना है, पोजेसिव केस में प्रोनाउन क्या रखना है, और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या रखना है. यानी कि प्रोनाउन की भी हमने पहले केसेस चेक करनी है कि इसके अंदर अभी कौन सा केस अप्लाई करना है. So I guess it is clear. We are now proceeding towards its kinds. Now, जैसे कि हमने पढ़ा नाउन की काइंड्स का, सेम प्रोसेस हमारा प्रोनाउन की काइंड्स में भी है. प्रोनाउन की भी फर्दर काइंड्स हैं. जैसे उसकी सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं उस पर्सनैलिटी को जिसके बारे में बात की जा रही है. मीन्स कि आपके एक्शन का रिएक्शन हो रहा है. माई सेल्फ, प्रोनाउन. योर सेल्फ, themselves, herself, etc. तो रिफ्लेक्सिव वो हैं जो हमारे एक्शन के रिएक्शन में जो प्रोनाउन आएगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव है. तो ये क्या है कि जो काम हम कर रहे हैं उसी को हमने यूज करना है कि किस तरीके से वो हमारे एक्शन रिएक्शन के ऊपर असर डाल रहा है. एज आई कट माई सेल्फ, मुझसे खुद को ही कट लग गया. Whether I was cutting the vegetable and I had the knife, तो मेरा एक्शन था कि मेरे पास नाइफ थी, उसका रिएक्शन ये हुआ कि मुझे खुद को ही चोट लग गई. अगेन, you have burnt yourself. आपने खुद को खुद ही जला दिया. गरम कप लिया, चाय गिर गई, चाय भी मेरे हाथ में थी, गिरी भी मुझसे, जल भी मैं खुद ही गया. तो मीन्स एक्शन का रिएक्शन. तो प्रोनाउन ये हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है. अगेन द सेकेंड प्रोनाउन काइंड is reciprocal pronoun. रेसिप्रोकेट करना, किसी चीज के अगेंस्ट चले जाना, किसी चीज की मुखालफत में बोलना, उसकी फेवर में न जाना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि सारा एंड आयशा ब्लेम्ड देमसेल्फ. सायरा एंड आयशा ब्लेम्ड themselves for the accident. First,
फॉर्म थी हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सायरा और आयशा दोनों अपने आप को ब्लेम कर रही थी एक्सीडेंट के लिए। सडनली सिनेरियो चेंज हो गया, सायरा एंड आयशा blamed each other for the accident। जहाँ पे पहले वो दोनों खुद को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सिव है कि उनसे एक्सीडेंट हुआ, अब वो एक्सेप्ट कर रही हैं, उसी को वो रेसिप्रोकेट कर रही हैं, उसके अगेंस्ट जा रही हैं और कह रही हैं तुमने किया ये एक्सीडेंट। दे आर पुटिंग द ब्लेम ऑन ईच अदर। नाउ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि ये हमारे एक्शन का रिएक्शन था। वो कह रही है नो, एक्शन तो हमारा था लेकिन रिएक्शन आपने किया, and the other party saying आपने किया। So that one is a reciprocal pronoun। Now कुछ पॉइंट्स हम अब ये डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन, ये हमारे पास टू काइंड्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे पास टू काइंड्स थी प्रोनाउन की। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन मोस्टली यूज कहाँ होता है। आफ्टर preposition, जहाँ कहीं आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उससे पहले आपको कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगा लेना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं कि she spoke to herself, कॉमन सेंटेंस है ना हमारा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले क्या आया हमारे पास, टू आया, जो कि हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन जो है उसके बाद हम ये लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। he sat by himself, वो अपने ही साथ बैठ गया। अगेन प्रेपोजिशन पहले, प्रोनाउन बाद में। I did it by myself, मैंने ये काम खुद किया, by myself। अगेन by पहले लगा प्रेपोजिशन, myself बाद में लगा। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है कि हम इसको हमेशा सेंटेंस के मोस्टली मोस्ट केसेस यूज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में हम इसको लगाते हैं। कहीं पे भी हम सेंटेंस का स्टार्ट इससे नहीं लेते हैं। इन वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे अगर हमारे पास कंजक्शंस आ रहे हैं तो कहीं जो है रेयरली हम इस प्रोनाउन को मिड में लगाते हैं। मोस्टली ये जो है हमारे पास प्रोनाउन एंड में सेंटेंस के लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास हिमसेल्फ, herself, तो ये एंड में लगा, इसके लिए भी हम यही एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में नहीं लगा, मिड में कहीं नहीं लगा। अच्छा, ये कि किसी नाउन को अगर हमें फोकस करना है ना, उसके लिए भी हम इसको लगाते हैं। टू फोकस अ नाउन, कोई भी नाउन है और हमने उसको फोकस करना है, उसको हाईलाइट करना है, तो हम उसके बाद जो है वो लगा देते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड द डॉग myself। डॉग हमारा नाउन, myself के साथ प्रोनाउन। मैंने उस डॉग को खुद देखा, यानी कि मैं ही उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ,
It means that the focus is on dog activity. Dog क्या क्या कर रहा है. Another example is that I spoke to my mother myself. मैंने अपनी अम्मी से खुद जाके बात की. Means that my mother, who is a noun, किसी थर्ड पार्टी से मैंने कनेक्ट करके अपनी माँ तक अपना मैसेज नहीं पहुंचाया, बल्कि माँ को ये बात पता है क्योंकि ये मैंने बताई. तो यहाँ पे हमारे नाउन जो हैं उनको हम फोकस कर रहे हैं. आई थिंक कि नाउन और प्रोनाउन, जैसे नाउन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अगेन आई एम टेलिंग काइंड्स ऑफ नाउन हमारी क्या क्या थे. फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा कंक्रीट, उसमें कॉमन प्रॉपर था. उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट था, देन कलेक्टिव था. उसके बाद मटेरियल था, और जो है हमारे पास एक जो था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन था. प्रोनाउन की जो हमारे पास काइंड्स थी, पहले हमने केसेस देखे थे कि ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, पोसेसिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में हम क्या कैसे उसको टर्न करेंगे, मोल्ड करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे. उसके बाद हमने उसकी कैटेगराइजेशन की तरफ आए थे. टू काइंड्स थी, रिफ्लेक्सिव थी एंड रेसिप्रोकेट थी. उसके बाद हमने उसके फ्यू स्टेप्स लिए कि कहाँ पे हमने इसको यूज करना है. आफ्टर प्रपोजिशन, इन एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड टू फोकस ऑन नाउन. So it's enough for today. Inshallah, we will meet with another lecture. Allah Hafiz and take care.